हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगर स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग समांतर श्रेणी के क्रम में 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1 2 सॉल्व किया था, आप उसको देख लीजिए। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। एक एपी में आपको कुछ पद दिए गए हैं, जैसे ए बराबर 5 दिया गया है पहले सवाल में, डी इक्वल टू 3 दिया गया है और ए एन 50 दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ ज्ञात करना है एन और एस एन ज्ञात करना। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि एन कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अगर ए एन पता हो तो ए एन से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए एन हमारा क्या दिया गया है, नोट डाउन कर लेंगे। ए एन इक्वल टू हमारा 50 दिया गया है। इसके बाद ए एन का फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों, आप जानते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 रख देंगे और एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3 दिया गया है, ये आपका यहाँ पर रख दिया हमने। इसके बाद पश्चांतर कर देंगे, +5 को उधर लेके जाएंगे तो लेके चलते हैं हम लोग। एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 माइनस 5 हो जाएगा, 50 माइनस 5 कर देंगे तो एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू हमारा 45 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखिए आप 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो एन माइनस 1 इक्वल टू 45/3 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 आ जाएगा इस तरह से। तो एन माइनस 1 बराबर आ गया आपका 15 आ गया। तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 15 + 1 हो जाएगा। पश्चांतर कर दिया गया है दोबारा से, तो हमारा एन इक्वल टू आ गया 16। तो पहला आंसर हमारा क्लियर हो गया, एन इक्वल टू हमारा 16 आ गया है बच्चों। इसके बाद इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना। तो एस एन का फार्मूला लिख देंगे। एस एन का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना बच्चों। तो इस फार्मूले में अब हमारे पास सब रीडिंग आ गई है। एन हमारा 16 आया था, 16 रख दीजिए। और ए हमारा कितना था बच्चों, ए था 5, तो 5 रख देंगे। एन अभी अभी हमने निकाला है 16 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना था, डिफरेंस था हमारा 3, तो हम लोगों ने रख दिया। इसके बाद देखिए 2 से इसको हम ईजी कर सकते हैं, 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। और यहाँ पर देखिए 16 से 1 जाएगा तो कितना 15 हो जाएगा। 15 गुणे 3 कर दीजिए। इस तरह से हमारी स्टेप आ गई। एक बार फिर ये अगली स्टेप को उतारेंगे, सेम उतार ली जाती है, केवल चेंज जो करना होता है चेंज कर देते हैं। 15 से 45 आ गया। 45 में 10 आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 55 आ जाएगा, 55 हो गया। इसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने पर 8 45 का 0, 8 45 और 4 44 यानी 440 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए हमारा क्या है। ए इक्वल टू 7 है, ए 13 35 दिया गया है और यहाँ पर हमें डी और एस 13 ज्ञात करना है, यानी हमें एन इक्वल टू 13 दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एन हमारे पास है, ए कितना है बच्चों, ए 7 दिया गया है और एन भी क्लियर हो गया 13 है। तब एस एन का एस ए 13 हमारा, ए 13 दिया गया, ए 13 बराबर कितना है 35 है। तो ए 13 का हम फार्मूला लगा देंगे। ए 13 का फार्मूला होगा ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। या हम 12 डी भी लिख सकते थे बच्चों, पीछे हम लोग किया था। तो क्या आ गया, ए प्लस 12 डी इक्वल टू 35 आ गया। तो ए का मान रख देंगे। ए का मान कितना है, 7 + 12 डी इक्वल टू 35 आ गया। 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, उधर कर देंगे तो 12 डी इक्वल टू आ जाएगा 35 माइनस 7 हो जाएगा बच्चों। तो 12 डी बराबर 35 माइनस 7 कर देंगे, 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये 35 से 7 गया 28 आ जाएगा। और d इक्वल टू निकालेंगे तो d इक्वल टू आ जाएगा 28/12 आ गया। और इसको 4 से काट सकते हैं, 4 7 28, 4 3 12, यानी हमारा कितना आ गया, d आ गया 7/3 आ गया। बच्चों हम लोग S 13 निकालते हैं। S 13 निकालना है, यानी 13 पदों का योगफल निकालना है। तो n की जगह पर 13 लिख देंगे और 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी आ गया हमारा ये बच्चों। तो हम 13/2 ऐसे उतार दिया हमने। और 2a का मान हमारे पास 7 है, हम लोगों ने 7 रख दिया। प्लस 13 माइनस 1 12 आ गया। 12 इंटू डिफरेंस हमने अभी भी निकाला है 7/3 है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरी स्टेप को 13/2 और 2 सत्ते 14 कर सकते हैं। प्लस
यहाँ पर 3 से इसको काट देंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्लस करेंगे। तो प्लस कर लीजिए, 8 और 4 12 हो गया, 2 और 1 3 1 4, 42 आ गया बच्चों। ठीक है, 42 आ गया। 42 अब 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी आ गया 13 गुणे 42/2 आ गया। और इसको हम काट देंगे 2 से, तो 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 21 का 13 में गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे, 13 एकन 13 का 3, 13 दूना 26 और 1 27, 273। 13 एकन 13, 13 दूना 26 और 1 27, 273, यानी S13 हमारा 273 आ गया। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्लियर हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसमें देखिए हमारा A 12 बराबर 37 दिया गया है, D बराबर 3 दिया गया है, और हमें निकालना कि A और S 12 ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये A 12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A 12 हमारा है 37 है, A 12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D लिख सकते हैं। पिछले वाले सवाल में हमने बताया था 12 से कम करें 11D आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जो पता है, हमें A नहीं पता है तो A निकाल लेंगे। 11 और D डिफरेंस हमारा 3 है, तो यहाँ पर आ गया 37 आ गया बच्चों। ठीक है, तो A प्लस 11 33 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा बच्चों 37 आ जाएगा। इसके बाद जानते हैं आप क्या करना है, पश्चांतर कर देना है। तो पश्चांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 37 माइनस 33। तो A इक्वल टू बच्चों क्या आ जाएगा, 37 से 33 माइनस करेंगे, 7 से 3 गया 4 आ जाएगा। यानी हमारा पहला आंसर क्लियर हो गया, A क्लियर हो गया। ठीक है ना बच्चों, प्रथम पद आ गया 4। तो अब हम क्या करेंगे, S12 निकालेंगे। इसलिए S12 फाइंड करना है। S12 इक्वल टू आपका फार्मूला होता है n/2, तो यहाँ पर 12/2 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद 2A प्लस n-1 इंटू डी, एन की जगह हमारा 12 है, 12 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम ये फार्मूला बना देंगे। तो 12 में 2 का भाग करेंगे 6 आ जाएगा। और A अभी हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला, 4 निकाला था, और यहाँ पर 11 आ गया, 12 से गया 11 आ गया, और इंटू डी, डी हमारा डिफरेंस दिया गया है 3 है बच्चों। तो हम लोगों ने रख दिया, क्या रख दिया, अपना जो वैल्यू था 4 दूनी 8 प्लस 11 33 हो गया, और 33 प्लस 8 आप कर लेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो गया, 3 और 1 4, 41 आ गया ये आपका। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 28 हो जाएगा, 24 आपका। तो ये देखिए 6 कन 6, 6 चौक 24, 246, यानी यस 12 हमारा क्लियर हो गया। कितना है, 246। हमको 2 रीडिंग यही निकालनी थी। चौथा सवाल हमारा A3 15 दिया गया, S10 125 दिया गया है, D और A10 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किसी श्रेणी में हमें A और D ज्ञात करना होगा, तभी हम A10 निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या, दोनों जो रीडिंग दी है इनसे इक्वेशन बनाएंगे। क्या हो जाएगा, A3 बराबर 15 हो जाएगा। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D बराबर 15 लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम लोग तथा और ज्ञात है आपको S10 इक्वल टू दिया है 125 दिया गया है। तो S10 है तो 10/2 हो जाएगा, और 2A प्लस 10-1 इंटू डी, यानी हमने n-1 की जगह पर n की जगह 10 रख दिया, और D इक्वल टू 125 आ गया बच्चों। इसके बाद देखिए दोस्त काट देंगे तो आ जाएगा 5, आ जाएगा 2A प्लस 10 एक जाएगा, क्या आ जाएगा 9D आ जाएगा, इक्वल टू 125 आ गया। 5 गुणा में है, डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2A प्लस 9D इक्वल टू 125/5 हो गया। तो आ जाएगा, अथवा 2A प्लस 9D इक्वल टू भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 55 25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आ गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ 2A है, यहाँ पर A है, इसलिए समीकरण 1 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और क्या कर देंगे, समीकरण 2 से हल करेंगे। समीकरण 2 से क्या कर देना है, हल करना है। तो हल करते हैं बच्चों। हल करने पर मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2A प्लस 4D इक्वल टू 30 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन 2 उतारेंगे, 2A प्लस 9D आ गया, 9D इक्वल टू 25 दिया गया है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, घटाने पर होगा क्योंकि सेम साइन है, इसलिए घटाने पर लगाते हैं आपको, घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस का था माइनस का था। अब 9 से 4 जाएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो ये आ जाएगा 5D आ जाएगा, और यहाँ पर 30 से 25 घटाना पड़ेगा, 5 आ जाएगा। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/-5, तो D इक्वल टू -1 आ जाएगा।
तो यहाँ पर डी तो हमारा क्लियर हो गया बच्चों। अब डी का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान कहाँ रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर तो रख देते हैं समीकरण 1 हमारा a+2d = 15 था। अब इसमें क्या करेंगे, हम d का मान रखते हैं, a+2 × -1 = 15 आ गया बच्चों। तो क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस कर दीजिए तो -2 हो जाएगा, बराबर 15 आ जाएगा। और -2 को उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, 15 + 2 हो जाएगा। बच्चे पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पर ये -2 उधर चला जाएगा तो 15 + 2 हो जाएगा। ए हमारा आ जाएगा, ए बराबर 17 हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये 17 आया। तो अब हमको क्या निकालना बच्चों, देखिए यहाँ पर a10 निकालना है। तो a10 हम इधर निकाल बताते हैं आपको। a10 बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं a + 9d हो जाएगा। a10 को a + 9d लिखते हैं क्योंकि 10 - 1 करेंगे तो 9d हो जाएगा। a कितना हमने निकाला था, a हमारा निकाला है 17 और प्लस डिफरेंस हमारा निकला था -1। तो आ जाएगा 17 माइनस का 9 आ जाएगा, 9 8 17 होता है। तो a10 हमारा आ गया 8 आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां देखते हैं बच्चों सवाल। d बराबर 5 दिया गया है, s9 75 दिया गया है। यहाँ पर a और a9 ज्ञात करना है हमको। तो हम लोग s9 का यूज करेंगे। हमें s9 दिया गया है, s9 = 75 दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो S9 दिया गया है। तो Sn का फार्मूला आपको पता है, क्योंकि जानते हैं Sn = क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d से जो है हम लिखेंगे n की जगह पर हमारा 9 हो जाएगा, यानी S9 = 75 है। तो S9 यानी 9 की जगह पर हम क्या करेंगे, S9 की जगह पर n/2 है तो 9/2 लिख देंगे और ब्रैकेट लिख देंगे। आपका 2a हमें पता नहीं है, n हमको मालूम है 9 है, 9 - 1 डिफरेंस भी हमें पता है 5 है। तो हमने रख दिया वैल्यू को, 75 आ गया। देखिए इस तरह से। तो ये आपका जो भिन्न है इसका यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये उलट जाएगी, इसको ब्रैकेट को हटा सकते हैं। 9 से 1 गया, 8 × 5 आ जाएगा और यहाँ पर 75 में उल्टा कर देंगे, यानी 2 का गुणा हो जाएगा, 9 का डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको देखिए हम लोग इजी कर लेंगे थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, 2a + 9 अपना 45 हो 45 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर इसको काट दीजिए, 3 से काट सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी 50/3 आ जाएगा बच्चों। अब 40 को ट्रांसफर कर दीजिए उधर। 2a = क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50/3 - 40 आ जाएगा। तो 2a = क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 50 - 4 × 12 120 आ जाएगा। और 2a = क्या हो जाएगा, 50 चला जाएगा इसमें से 120 से, तो हमारा 70 आ जाएगा। 70 माइनस का आएगा, ठीक है, /3 हो जाएगा। इसके बाद 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -70/3 और 2 यहाँ पर आ जाएगा। 2 से इसको इजी कर दीजिए तो आ जाएगा -35/3 आ जाएगा। तो बच्चों देख रहे हैं a का मान हमारा आ गया, -35/3 आ गया। ये आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें a9 निकालना है तो a9 निकाल दीजिए बच्चों। a9 निकालना था हम लोगों को, तो a9 = क्या आ जाएगा, a + ad आ जाएगा बच्चों। तो a का मान अभी हम लोगों ने निकाला सर -35/3 निकला था बच्चों। और d का मान हमको पता था 5 था, या 5 रख दिया हमने। तो -35/3 हो गया और ये हो गया 40 हो गया। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 3 आ जाएगा। तो -35 हो जाएगा ये, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 12 120 हो जाएगा। तो 120 से हम 35 घटा देंगे तो 10 से 5 गया, 5 आ गया, 11 11 से 3 गया, 8 आ गया। तो ये प्लस का आया, चूंकि प्लस का बड़ा था इसलिए हमारा 3 आ गया। a9 हमारा 3 आ गया बच्चों। तो a9 हमको निकालना था, ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट्स हैं, नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हम लोग यहीं विराम लेते हैं और आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन लोगों ने, उनको कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो निरंतर कंटिन्यू मिलते रहें। जय हिंद बच्चों।